हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आज आपको क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का चैप्टर 2 पतंग का पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन आंसर इजी एक्सप्लेन करूँगी। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे तेज़ बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। कवि ने इस पंक्ति में बाल इच्छाओं का प्रकृति के साथ सुंदर चित्रण किया है। बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती है वे समाप्त हो चुकी हैं। अब आसमान से निकलता लाल सूरज खरगोश की आंखों सा प्रतीत हो रहा है। धूप के कारण आकाश साफ और मुलायम हो गया है। शरद ऋतु के बाद आकाश बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आमंत्रित करता है। इसका दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। बच्चों के उत्साह, चंचलता, कोमलता, शारीरिक लचीलेपन का वर्णन करते हुए कवि ने पतंग के सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। बच्चे वज़न में हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती है। पतंग भी रंग बिरंगी और हल्की होती है। हम प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज़ बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। तेज़ बौछारों में दृश्य बिंब गतिशील होगा। सवेरा हुआ में दृश्य बिंब स्थिर होगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में दृश्य बिंब स्थिर होगा। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से। शरद आया पुलों को पार करते हुए में दृश्य बिंब गतिशील होगा। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए में दृश्य बिंब गतिशील होगा। घंटी बजाते हुए में जोर जोर से में श्रव्य बिंब होगा। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। चमकीले इशारों से बुलाते हुए में दृश्य बिंब गतिशील होगा। आकाश इतना मुलायम बनाते हुए में स्पर्श बिंब होगा। पतंग ऊपर उठ सके में दृश्य बिंब स्थिर होगा। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। इस पंक्ति में कपास का तात्पर्य रुई से नहीं बल्कि उनकी कोमलता तथा उनके सफ़ेद रंग की पवित्रता से लिया गया है। छोटे छोटे बच्चे जिनके जन्म से ही रुई की तरह कोमल कोमल पैर हैं और इन कोमल पैरों से ये बच्चे चारों ओर दौड़ने को बेचैन हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। उत्तर 5। घर की छतों पर ये छोटे छोटे बच्चे खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ा रहे होते हैं तो पतंग ही नहीं उड़ती, पतंग के पतले धागे के साथ वे बच्चे भी उड़ रहे होते हैं। खुले आकाश में उड़ती हुई पतंग जैसे जैसे हिलोरे लेती है वैसे वैसे बच्चों का मन भी हिलोरे लेता हुआ प्रतीत होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। हम इसका प्रश्न पूरा लिखेंगे। छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अर्थात जब ये छोटे छोटे बच्चे बिना किसी परवाह के छत के चारों ओर अपने कोमल पैरों से पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं तो उनके कोमल पैरों से छत भी कोमल हो जाती है और चारों ओर से आती हुई उनकी पैरों की आवाज़ से ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों दिशा में कोई मृदंग बज रहा है।
अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? जब पतंग सामने होती है तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तीसरा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम खुद को निडर और शक्तिशाली समझते हैं। पतंग कविता में कौन सा छंद है? छंद अंतुकांत, मुक्तक छंद। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। पतंग कविता के माध्यम से कवि आलोक धनवा क्या कहना चाहते हैं? आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं का एवं उमंगों का सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। सवेरे की तुलना किससे की गई है? सवेरे की तुलना खरगोश की आंख से की गई है। पतंग किसका प्रतीक है? पतंग आज़ादी का प्रतीक है। पतंग कविता किसकी रचना है? पतंग कविता आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। कविता लंबी होने के कारण सिर्फ तीसरे भाग को ही पुस्तक में शामिल किया गया है। बच्चों, इसमें सिर्फ 6 प्रश्न हैं। मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बनाए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Thank you so much.